अयोध्या का राम मंदिर भव्य मंदिर बना, उसी तर्ज पे बिहार में माँ सीता का जो पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है, जुलाई में हम उसका शिलान्यास करेंगे। जो मात्र 6 महीने के अंदर में आपको दुनिया के उन कंट्रियों में भी बिहार के टूरिज्म की झलक दिखने लगेगी और अच्छी दिखने लगेगी। मैं झूठ नहीं बोलता। देखो हम लोग वोट के भिखारी हैं, हम लोग पहले वही काम करते हैं जिससे वोट कैसे बने। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी ऑन द फ्लोर। प्लीज वेलकम डॉक्टर राजू कुमार सिंह सर जी का, ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। प्लीज वेलकम सर। सबसे पहले वीआईपी ग्रुप के तमाम सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं होगी। श्रीकांत से मेरी मुलाकात पहले ही हुई है, लेकिन बहुत कम समय में बहुत कुछ देखने को मिला है। इस उम्र में इतनी कम उम्र में श्रीकांत जो कर रहे हैं, मेरा बिल विशेष रहेगा कि श्रीकांत आगे बढ़े। हम लोग हर तरह से साथ थे ही और साथ रहेंगे। अभी जैसा कि टूरिज्म के बारे में एक छोटा सा क्लिप आपने दिखाया, बहुत कम समय है, लेकिन कम समय में ही मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मात्र 6 महीने के अंदर में हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में आस्था रखने वाले बौद्ध हो, जैन हो, आपको दुनिया के उन कंट्रियों में भी बिहार के टूरिज्म की झलक दिखने लगेगी और अच्छी दिखने लगेगी। पहले समय से पहले बहुत कुछ कहना सही नहीं होता। मैंने भी दुनिया को बड़ा नज़दीक से देखा है। मेरी पढ़ाई लिखाई आप सब लोग जानते होंगे। मैंने बीटेक किया था मॉस्को से, फिर मैंने मास्टर की डिग्री ली फ्रैंकफर्ट जर्मनी से, डॉक्टरेट मैंने न्यूयॉर्क में किया और फिर 15 साल अपने बिजनेस मेरी रशिया में रही। और कहीं न कहीं से उस बिहार से हूँ जो बिहार की धरती उस जगह से फिर यहाँ ले आई जब बिहार अपना आतंक की आग में जल रहा था, और उस समय मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और इस धरती पे आकर के और जो मुझसे बन पाया अपने लोगों के लिए, इस बिहार की धरती के लिए नेता के रूप में आपके बीच हूँ। जबकि नेता अभी भी बाहर के लोगों में नेता एक गाली के शब्द में जाना जाता है, लेकिन मैंने उसको चुना। भले ही गाली ना सुनूं, लेकिन उसको चुना सिर्फ इसलिए चुना कि मैं किसी के काम तो आ सकूं, और वो काम आज बिहार में मैं जरूर आ रहा हूं। मुझे खुशी होती है। ठीक है, बहुत से मेरे चाहने वाले लोग, मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में परिस्थितियां ये बनी कि सब हमसे नाराज रहते हैं, चाहे बच्चे हों जो हों, सब नाराज रहते हैं। लेकिन उस नाराजगी को झेलना मैं कबूल कर लेता हूं। जहां मेरे से किसी को कुछ बढ़िया हो पाता है तो मुझे लगता है चलो मेरा जीवन सार्थक हुआ। और हम एक बिहार से हैं, जो आप जानते हैं कि बिहार के लोगों की अपनी आदत रही है परिश्रम करना, कहीं से भी परिश्रम से पीछे नहीं हटना। तो उस परिश्रम में लगा रहता हूं और उसी परिश्रम के तहत मैंने बताया कि टूरिज्म में 6 महीने के अंदर में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन जरूर दिखेगा। मैं फिर से एक बार वीआईपी के तमाम सदस्यों को मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें और जहां भी जिस तरह की हम लोग की ज़रूरत महसूस हो याद करें। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, उन्हीं की तरफ से मेरे पास एक सवाल आया है कि हर क्षेत्र में रोजगार के ऑप्शंस होते हैं, तो वैसे टूरिज्म क्षेत्र में रोजगार के क्या क्या ऑप्शंस हैं, खास करके महिलाओं के लिए? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी तो मैं बताया कि टूरिज्म में हम 20,000 लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। उसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। जब आपके यहाँ टूरिस्ट बढ़ेंगे तो होटलिज्म की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ती हैं। आपको गाइड्स की अपने यहाँ बहुत सारी कमी है। हम 20,000 लोगों को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं सामने आने वाले 2 महीनों में, इसलिए है। अभी इसके बारे में विस्तृत नहीं बता पाऊंगा। मात्र 4-5 दिन ऑफिस में बैठा हूँ, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा हूँ, दुनिया को बड़ा नज़दीक से देखा हूँ। आई वॉज विजिटेड मोर देन 84 कंट्रीज, नॉट ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बल्कि मैं उस कंट्री के विलेज में जाकर के घुमा हूँ। मैं 1-1 महीने 2-2 महीने टूर पे अगर निकलता था अपनी गाड़ी से तो 10-15 कंट्री के गांव घूम। इसलिए मेरी अपनी आदत रही है। मैं जानता हूं कैसे किन चीज़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, वो मुझे आता है। नहीं, आपके लिए एक लाइन है मेरे पास, मतलब व्यापार स्टार्ट करने के बाद लोग राजनेता बहुत कम लोग बनते हैं, है ना, क्योंकि पैसा आने लगता है। लेकिन आप उस लिस्ट में से हैं कि पहले व्यापार में करोड़ों का धंधा खड़ा किए और उसके बाद मतलब राजनीति में उतरे और यहाँ भी झंडा गाड़ दिए। तो इस पे कुछ लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
देखो, आदमी में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। ईश्वर ने मुझे वो सब दिया जो मैंने चाहा। बचपन से ही मेरी आदत रही, चाहे मैं स्कूल में, गांव के स्कूल में क्लास में पढ़ने जाता था, उस समय भी रहती थी कि मैं ही मॉनिटर बनूंगा। और ये बनते बनते जहाँ भी गया, जिस क्षेत्र में गया, अगर बिजनेस के क्षेत्र में भी गया तो आप आज भी नेट खोलोगे, मैं इंटर केयर का चेयरमैन था, कंपनी का नाम मेरा इंटर केयर था। आप इंटर केयर खोलोगे तो शायद दुनिया की कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं होगी जो मेरे कंपनी को नहीं जानती होगी। और 12,000 से ज़्यादा लोग पूरे CIS कंट्री में मेरे कंपनी के अंदर काम करते थे। तो मैं उस मुकाम पे था कि CIS कंट्री का 30% मार्केट अपने कंपनी के हाथ में रखा था। तो मैं जिस क्षेत्र में गया हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मुकाम हासिल होती है। एक और सवाल है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, मतलब बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ से लोग ना होंगे। तो टूरिज्म को लेकर के कोई एक मैसेज कि ये लोग अपने एरिया में जाए, शहर में जाए, तो क्या ऐसा करें जिससे कि इनके शहर, इनके गांव, इनके मोहल्ले में टूरिज्म को लेकर के कुछ विकास, ग्रोथ हो सके? देखो, हम लोग वोट के भिखारी हैं। हम लोग पहले वही काम करते हैं जिससे वोट कैसे बने। मैं बेईमानी की बात नहीं, झूठ नहीं बोलता हूँ। अभी सबसे पहला काम करने जा रहा हूँ, इस चीज़ को हम लोग जोड़ रहे हैं कि अयोध्या का मंदिर, श्री राम मंदिर, भव्य मंदिर बना। मोदी जी का पूरा क्रेडिट जाता है, लेकिन देश में हम लोग इस बात को फैलाने में सक्षम हो रहे हैं कि मंदिर में वो भव्यता नहीं आ पा रही है। वो भव्यता क्यों नहीं आ पा रही है? तो माँ सीता को अपमानित कर करके आप श्री राम को आप नहीं भव्यता दिखा सकते हैं। इसलिए पहले यहाँ पे माँ सीता का जो पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है, माँ सीता की धरती को उसी तर्ज पे जिस तरह से अयोध्या में, और मैंने आज से 1 सप्ताह पहले अपने सेक्रेटरी से बात करके, और मैंने वही आर्किटेक्ट को हायर किया है। मेरे सेक्रेटरी बोले कि सर आप 200 करोड़ से ज़्यादा खर्च इस पर नहीं कर पाएंगे। हमने बताया 200 करोड़ खर्च करेंगे। कहाँ से पैसा आएगा वो मुझे आता है। आप पहले इसको, उसी आर्किटेक्ट को बुलाओ, और जुलाई में हम उसका शिलान्यास करेंगे, एक ऐप निकालेंगे, और पूरे कम से कम बिहार में हम लोग का चुनाव आने वाला है। हर वो व्यक्ति जो सनातन से जुड़ा होगा, जिसको भगवान राम और सीता में आस्था होगी, हर एक व्यक्ति, चाहे वो 10 रुपया ही क्यों ना हो, उसका उसमें योगदान जाएगा, ताकि लोगों का एक तरह से झुकाव रहे। अब मैं स्पष्ट बोलता हूँ लोगों के सामने, एक कुंभ जोगी जी ने कुंभ करा करके दिल्ली को जीत लिया, तो ये सीता मैया का इस बार बिहार जीत होगा। पक्का, और हम सब लोग साथ मिल के करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया यहाँ आने के लिए।